या गाइस मैं हेलो हेलो गाइस। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमें समझना है कि भी चलो मैं बताने लगा हूँ कि कौन से कि सबसे जो बेकार काम है यहाँ पे करके भी आप कितने पैसे कमा सकते हैं। दैट्स वन आइडिया। दूसरा आइडिया ये है कि मेरे वीडियो के पीछे कि जो लोग आईटी में हैं और जिनको लगता है कि पता नहीं हमारे पैकेजेस ये 150K का हो गया, हम 200K का पैकेज है मेरा, और जो बेरिया में रहते हैं 250K हो गया, 250K मेरा पैकेज 300K, उनको ये बताना चाहता हूँ कि 300K का पैकेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए भी बनाता हूँ जो लोग आईटी में एक रेगुलर सिटी में रह रहे हैं, उनको मतलब उनको वो ऐसे सेट हो जाते हैं 300K मेरा पैकेज, 80 से 85 से मल्टीप्लाई करके कहते हैं मेरा 2.5 करोड़ का पैकेज है जी। इसी तरह की चीज सामने आती है कि इंडिया के अंदर जब एक बंदे की इंडिया तो बड़ा कॉमन चीज है कि एक बंदा है इंडिया में और उसकी प्लेसमेंट होगी। उसकी प्लेसमेंट होगी कहाँ पे? जैसे फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज उसकी गूगल में प्लेसमेंट होगी, अमेरिका में, वट एवर, कहीं पे प्लेसमेंट होगी। और पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर न्यूज फैल जाती है, 1 करोड़ का पैकेज मिला इसके ग्रेजुएट को, 1 करोड़ का पैकेज मिला आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट को, 1 करोड़ का पैकेज मिला दिल्ली कॉलेज के ग्रेजुएट को, 1 करोड़ का पैकेज मिला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट को, या 80 लाख का पैकेज मिला। यार, किसी कौन तुम्हें बताए कि 80 लाख यहाँ पे जमादार की तनख्वाह भी होती है? 80 लाख तनख्वाह कितनी किसकी है? जमादार की तनख्वाह है। ठीक है। तो आप यहाँ पे यहाँ के नंबर्स को इंडिया के साथ थोड़ी कंपैरिजन कर सकते हो। कुछ नहीं तो सिंपल परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सोचो तो आपको क्लियर, आपको भी आधा आधा पचासा तो आपको भी पता है। ऐसी क्या बात है, मैं ऐसी क्या नई बात बता रहा हूँ। आपको भी पता है कि उसकी वैल्यू सीधा 7-8 टाइम्स कम करनी पड़ेगी अगर इंडिया के हिसाब से उसको देखना है तो, क्योंकि इंडिया में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ज्यादा परचेजिंग पावर है बंदे की। तो 80 लाख पर 80 लाख कितने कम पैसे हैं, मैं ये आपको बताने लगा हूँ कि ठीक है, ऐसे आप लगता है 15-20 लाख, 15-20 लाख के बराबर होता है, नहीं, ये 1 लाख के बराबर भी नहीं साल के। इससे सिर्फ घर चलता है, घर का किराया जाता है, खाना होता है, रोटी आती, कपड़े आता है, गाड़ी आती है, बस थोड़ा बहुत बच जाता है उसे, वो भी 1 महीने की जितना पैसा बचता है। और उसके बाद उसका कोई खास इंतजाम नहीं होता। यही मैं आपको बताऊंगा सारा इसमें। ठीक है ना? तो होल आइडिया इज यू अंडरस्टैंड के, सो होल आइडिया इज यू अंडरस्टैंड के 2200 के कितने पैसे एक बंदा बना सकता है। देखिए, यहाँ पे एक बंदा आता है ना जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई स्किल नहीं है, ना इंग्लिश जानता है ना हिंदी जानता है ठीक तरह से, ही कैन इजिली गेट अ जॉब जो है घर में काम करने की। घर में काम करने की जो जॉब है वो आराम से 2-2,500, 2,200 की मिल जाती है। आप उसको 2250 के करीब मान के चलो, इतने की बड़े आराम से मिल जाती है। 4-4.5 घंटे काम करने के बाद दे कैन इजिली मेक $2,250 इफ दे नो इंडियन कुकिंग। ये गोरों के लिए भी है, अगर वो इंडियन कुकिंग जानते हो तो 4 घंटे की जॉब की $2,200 पर मंथ की जॉब आराम से मिल जाती है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेलफेयर के अंदर बंदे जब कमाते हैं, मेरे एक रियल किस्सा है, मतलब थोड़ा पुरानी बात है लेकिन रियल किस्सा है, और उनकी मैं सारी इनकम आपको बताता हूँ। ठीक है। वाइफ पहले 4.25 घंटे, 4-4.5 घंटे करके दिन में 5 डेज अ वीक $2,200 पर मंथ, $2,250 पर मंथ बना लेती हैं। दूसरे घंटे में, उसमें शिफ्ट में वो आराम से 2,250 और बना लेती है, यानी कि $4,500 सैलरी है, सैलरी थी। ठीक है जी। ये थोड़ी पुरानी बात है, मतलब 4 एक साल पुरानी बात है, अभी भी ऐसी है, इससे ज्यादा ही है अब थोड़ा सा, लेकिन इतने पैसे बड़े आराम से बनते हैं। ठीक है। $4,500 वाइफ कमाती हैं, अराउंड 5,500 अंकल जी कमाते हैं। ठीक है। 90 कितने हो गए, ऑलमोस्ट $10,000 हो गए। ठीक है। $10,000 कमाते हैं। और इन लोग, जो ये सारे लोग होते हैं, जैसे मान लो गार्डनर हो गए, लोग काफी लोग कैश भी काम करते हैं, लोग सैलरी टैक्स टूक्स तो देते नहीं है, तो $10,000 हो गए। बेटा कमाता है 2,500-3,000 रुपये महीना, 2,500-3,000, जबकि वो, उसकी उम्र बड़ी छोटी है, पर वो फिर भी साइड पे काम करके वो स्कूल जाता है, मतलब कॉलेज नहीं भी स्कूल जाता है, 11वीं 12वीं में, फिर भी कमाता है इतना, 2-2,500, 12-13,000 उनके घर में एज इनकम आता है, कैश इन हैंड सैलरी। अब क्या है, अब क्या होता है कि क्योंकि ये तीनों सिटीजन भी हैं, देखिए ये बड़ी बात है आपको समझना। आपकी प्रॉब्लम वीजा है, तभी मैं आपको कहता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम, वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप अपनी वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप कहते हो गूगल में जॉब करता हूँ, मैं इसमें जॉब कर, मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूँ, मैं मेरी जॉब लगी है, मेरी जॉब लगी है, मेरी जॉब लगी है फेसबुक में, मेरी जॉब लगी है अमेजोन में, 250 के की, मैं तो यार इंडिया के हिसाब से, अरे भाई, ये इंक में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनसे घर ही चलते हैं। अभी हम बात करते हैं सारी। 13,000 तो घर में काम जाके जो काम करने वाली बाई है वो बना रही है आराम से।
ये कोई ऐसा नहीं है कि नंबर बड़ा बहुत क्लियर है कि बड़ा इजी नंबर है और ये कमा रहे हैं। $13,000 उनके घर में आ रहा है। $13,000 के बाद ये तीनों को वेलफेयर मिल रही है, 680 और $100 पर मंथ की। इनको एक इनको एक बच्चे का मिल रहा है, मतलब बच्चे का $630 पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, वेलफेयर मिल रही है, मतलब इनको $60 पर मंथ की। आई थिंक बच्चे को भी, बड़ों को भी मिल रहा है, दो तीनों को मिल रहा है। इनको फूड स्टैम्प्स मिल रही है तीनों को, $246 पर मंथ की। $3,000 इनको फूड स्टैम्प्स वगैरह के मिल रहे हैं। तो 12-13 $3,000 और लगाओ। इनको वो जो घर है किराए पे $2,200, जो $2,300 का घर है, उनको $800 में मिल रहा है या $700 में मिल रहा है। $1,500 के ये कम कर दो। यस, इनको सब्सिडी मिलती है हर चीज पे, इनको चाइल्ड केयर पे सब्सिडी मिलती है। इन लोगों को सेलफोन फ्री मिला हुआ है, उसका पूरा प्लान फ्री मिला हुआ है। ये सारे अगर आप खर्च लगाओ तो इनकी जो टोटल इनकम है अराउंड 17,000 के करीब बनती है। $17,000 के करीब बनती है। अब आप लगाइए कि कितने पैसे इंसान ले कि उसकी टैक्स कटने के बाद कैलिफोर्निया में 17,000 इनकम बनेगी इन हैंड सैलरी। वो अराउंड 25 के करीब है। आप जाके एडीपी पेरोल कैलकुलेटर में डालो ना, मेरे को क्यों बिलीव करते हो? आप जाके एडीपी पेरोल कैलकुलेटर गूगल मारो, वहां डालो, देखो कितनी सैलरी, 300 की सैलरी डालो ईयरली, देखो कितना उसके इन हैंड आएगा। वो आपका नंबर है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देख लेना। मैं सच्ची कह रहा हूँ, हो सकता है 25 ना बनती हो, 23-24 बनती हो, सकता है 26 बनती हो, बट इस तरह का करीब नंबर है, राइट। तो यानी कि उनकी सैलरी 300 के करीब उनकी इनकम है। यस, लेकिन पीपल डोंट अंडरस्टैंड, उनको 300 के करीब इनकम है। तो 300 के तो काम वाला कमा रहा है। जो इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट जॉब है, जो क्लास 4 करती है, वो जॉब में यहाँ पे इतने पैसे बना रहा है। आप कहोगे मेरे फ्रेंड गया अमेरिका, उसको अकल नहीं है, उसको मैं समझाऊंगा भी तो समझेगा थोड़ी। अगर आप अमेरिका में आए हो तो आप ये काम करो। आप वो जॉब्स क्यों कर रहे हो? जैसे इंडिया की जो व्हाइट कलर जॉब्स है, मैंने कई लोगों को समझाया कि इंडिया की जो व्हाइट कलर जॉब्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, मैं तो ये व्हाइट कलर जॉब करता हूँ। भैया वो व्हाइट कलर जॉब यहाँ से गई हुई है, वो यहाँ की जॉब इंडिया जा चुकी है, अब आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे तो यही जॉब्स रह गई हैं जो इंडिया नहीं जा सकती। काम करने वाली का काम कैसे जाएगा इंडिया? प्लम्बर का काम कैसे जाएगा इंडिया? इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे जाएगा इंडिया? ये सारे काम इंडिया कैसे जाएंगे बताओ? नहीं जा सकते ना। यही जॉब्स यहाँ पे रह गई हैं। बाकी सारी तो जो डेस्क जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, सारी अकाउंटिंग की जॉब्स इंडिया चली गई हैं। एससी की जॉब्स इंडिया। आप कहेंगे मैं तो एससी का काम करूंगा अमेरिका में आके, नहीं कर सकते भाई। वो सारा आपके सामने, जो इंडिया में जो आप काम करते थे एससी का, वो सारा आपके सामने तो गया अमेरिका से खिसड़ खिसड़ के इंडिया चला गया ना। कोविड के बाद तो और भी बड़ी तेजी से गया है। सब लोग रिमोट थे, राइट। पीपल एक्सप्लोर ऑप्शंस, राइट। नोबडी वांटेड टू डू एनीवे इन पर्सन थिंग्स। जब उनको एक प्रेशर पड़ा तो देखा यार ये $100 का बंदा अमेरिका में, $30 का बंदा इंडिया में, वहां से काम कराया उन्होंने। तो आपके सामने ही सारा हुआ है। तो अब आप इंडिया की जॉब यहाँ पे आके नहीं कर सकते। आपको एससी का करियर बनाऊंगा, एससी यहाँ पे नहीं कुछ ऐसा, ठीक है ना। ये गलती तो कभी भी मत करना। लेकिन अब हम अपनी बात पे आगे जाते हैं। 300 के कमाता है जो मतलब 300 के कमाता है गूगल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उसको समझ में आना चाहिए कि वो कुछ नहीं कमाता। इसलिए आपको एक चीज पैटर्न नजर आएगा। ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग एक आधा साल काम करते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं, फिर धीरे धीरे घर खरीद लेते हैं, और ये आईटी इंजीनियर के साथ वाले बगल का घर ले लेते हैं। और आईटी इंजीनियर तो तब भी नहीं जागता। आईटी इंजीनियर को भी किसी अजीब सा नहीं लगता यार कि साला कैसे पंचर लगाने वाला, कैसे साला ये वेटिंग करने वाला मेरे अगल में बैठ गया, बराबर आके बैठ गया। उनको नहीं समझ आता। उनको समझ में आना बहुत जरूरी है, उनको समझ कुछ नहीं आता, यही उनकी प्रॉब्लम है। और यही तो मैं आपके मेरा मैसेज है कि आईटी इंजीनियर को तो समझ ही नहीं आ रहा कि 300 के कमाने थोड़ी आए इस कंट्री में। 300 के तो यहाँ पे काम वाला कमा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इनका कोई ऐसा नहीं होता कि लाइफस्टाइल की बड़ा अच्छा होता है। वही आईटी इंजीनियर को भी प्रॉब्लम आती है। घिसड़ घिसड़ के $13,000-14,000 में भी कोई ऐसा नहीं कि घर गुर चलते हैं, ठीक चलते हैं बस। मैं कभी आपको पूरे एक्सपेंसेस बताऊंगा सारे, तो आपको पता चलेगा वो आईटी इंजीनियर के भी सेम है, इनके भी सेम है, सबके मिला के। क्योंकि पीपल इग्नोर सम वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंट्री। देखिए, इस कंट्री में एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है घर का, फिर बच्चों के एजुकेशन का बड़ा एक्सपेंस है। आईटी इंजीनियर कहता है मेरे तो 2,000 एक्स्ट्रा बचते हैं। अरे भैया, वो तुम्हारे को जो बच रहे हैं, साल में 24,000 बने, 10 साल में $250 है, तुमसे एजुकेशन दोगे, इसकी एजुकेशन फ्री है। और जो पैसे बचते हैं उससे आप अपनी रिटायरमेंट फंड करोगे। तो घर, रिटायरमेंट एंड बच्चों के एजुकेशन, ये सारा मिला के आपका पैसा 0-0 ही है। इनका भी 0-0 होने वाला है, आपका भी 0-0। थोड़ा बहुत बच गया, उसको क्या करोगे? तो थोड़ा बहुत उसको कभी वेकेशन में खर्च दो। मैं जब छोटा था, मतलब आज से 10-12 साल पहले, हमारे यहाँ कांवली आती होती थी। वो बंदी, हम लेक टावर घूमने गए, वो भी लेक टावर घूमने गई।
हाँ, एक क्लीनर भी हमारी लेकटाव घूमने की, मैं क्या ये क्या चल रहा है, ये लोग लेकटाव में जाके इतना पैसे कैसे खर्च रहे हैं? अरे भी क्योंकि वो हमारे जितना ही कमाते हैं। वो हमारे जितना ही कमाते हैं भाई, ये आपका वहम है। तो सारे यहाँ पे प्लम्बर के, इलेक्ट्रिशियन के, काम वाले क्या, क्लीनिंग लेडीज क्या, जमादार क्या, जमादार नहीं क्या, सारे उतना ही कमाते हैं। यहाँ पे सारे उतना सही कमाते हैं कि ये लोगों को नहीं समझ आता। इस स्ट्रेटा से ऊपर उठना आपका फर्ज बनता है। दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट योर एजुकेशन एंड योर स्टैंडर्ड एंड योर कैलिबर, कि आप इससे ऊपर ना उठें, आप उधर ही अटके रहें, उधर ही अटके रहें। आपको 600-700 के तो कमाना ही कमाना है, एंड यू हैव टू फिगर आउट वेज टू $1 million अ ईयर, जो कि मेरा पूरा सीएसएफ का पार्ट है, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं सबको, लेकिन उसको टेकर्स ही नहीं है। बंदा कहता जी मैं तो अपनी 250K की जॉब में बड़ा खुश हूं। बंदा कहता जी, गूगल वाला कहता है जी मैं तो 250K की जॉब लगी, मालूम है आप मेरे कितनी कमाई है इंडिया के हिसाब से, आई मेक सो मच मनी मोर देन द इंडियन गाइस, माय इंडियन काउंटर पार्ट। अरे भैया उनके साथ ज्यादा बनाते हो तो तुम परचेजिंग पावर पैरिटी भी तो देखो। तुम सारा दिन घर के काम में खटे रहते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे काम करना पड़ता है, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू हैव सम काइंड ऑफ अ हेल्प हियर। तो बड़े बड़े तौर पे यहाँ पे अच्छा, अब इनका लाइफस्टाइल क्या होता है? इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं होता, ये नहीं है ये, अब क्योंकि ये लोग कमा के लाते हैं 12-22 करके कमाते हैं, तो यहाँ पे अपार्टमेंट कितने का आता है? जो लड्डू सा बेकार सा अपार्टमेंट है $2500 का। तो ये मर मर के थोड़े पैसे जोड़ते हैं, फिर उसके बाद ये मैंने बताया रेस्टोरेंट लेते हैं, उसके बाद एक आधा घर लेते हैं, उसमें सारा पैसा चला जाता है। सेम वही जैसे आईटी इंजीनियर के साथ होता है, इनके पास डिस्पेंसिबल इनकम कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, इनको भी क्लियर होता है मुझे घर लेना, ये करना है, वो करना है। ऐसे करके आईटी इंजीनियर ये बड़े ही एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहाँ पे जोड़ तोड़ के, मोड़ मोड़ के, बचा बचा के रहना पड़ता है पैसा, जोड़ तोड़ के ऐसा रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि खुला पैसा है, आपको लगेगा दिखने में अरे तो 4 करोड़ कमा रहा है साल के, कुछ नहीं है, खुला पैसा नहीं है वो। ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको इस बात की समझ ही नहीं होती है। अमेरिका पहुंच जाते हैं, मेरे को एक बंदे ने एक दिन फोन किया, इंडिया में उनकी सैलरी है 1 करोड़ रुपीज अ ईयर, और बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज सपोज्ड टू बी अराउंड 1.5-2 करोड़ बाय नाउ, 2015 16-17 की बात है, बिफोर कोविड की बात है। कैन यू इमेजिन, कहता मेरे को अमेरिका में जॉब मिल रही है 500K की, बे एरिया में 500K की, शुड आई गो देयर, व्हाट्स योर आंसर? मैं कहा 500K में तू साले जमादार की तरह जिएगा, याद रखियो, you should make at least 1.2-1.5 million to be able to live the same life as you would in 1 crore in India। भाई क्लियर बता रहा हूं तुम्हें, ये परचेजिंग पावर पैरिटी भी चलो उसको मानते हो तो 6 टाइम्स है, मैं कहता हूँ 10 गुना का फर्क है, अगर आप मेरी माने तो 10 गुना का फर्क है। पता नहीं परचेजिंग पावर पैरिटी जी कहाँ से निकाल के ले आते हैं, उल्टे सीधे से कई बार ये बना देते हैं। मेरे हिसाब से 10 गुना का फर्क है, उतना ही लाइफ जीने के लिए आपको 10 गुना पैसा चाहिए, उसी तरह की। और फिर भी कहीं इन मैनी वेज वो ठीक नहीं है। इंडिया में तो 1 लाख रुपए महीने में फिर काम चल जाता है, वहाँ पे 10 लाख रुपए महीने में काम नहीं चलता इस कंट्री में। बस सुखी रहा, ठीक है, उतना सही काम चल जाता है। ये लोगों को नहीं मालूम, उसके कारण बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, डिसीजन ले लेते हैं, अरे मेरी इंडिया में सैलरी 25 लाख, यहाँ पे सैलरी मेरी 75 लाख, आ गए जी मुंह उठा के यहाँ पे। स्पेशली आईटी के लोग ऐसे बहुत गलती करते हैं। तो मैं उनको सबको समझाता हूँ, अगर आप इंडिया में 70 लाख कमाते हो तो यहाँ पे आपको 7 करोड़ चाहिए, कमाओगे साल के 7 करोड़, नहीं कमा सकते तो वापिस रहो 800-900 के, राइट आउट ऑफ द बॉक्स। तो मेरी सैलरी 10 साल बाद हो जाएगी, 10 साल इंडिया में तो मेरी 70 लाख नहीं होनी थी, और 10 साल बाद वो होगी कहाँ पे, बे एरिया में। बे एरिया में नहीं इतना, ये बे एरिया में 10 गुना नहीं 15-20 गुना चाहिए। बे एरिया इज वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हें क्या लगता है इंडिया में नहीं तुम देखते कि चंडीगढ़ सस्ता है, दिल्ली महंगा है, नोएडा और गुड़गांव महंगा है, बैंगलोर उससे भी ज्यादा महंगा, तुम्हें इंडिया में नहीं नजर आता? अमेरिका में भी ऐसी है, बे एरिया बहुत महंगा है इन कंपैरिजन टू एनी टियर 2 सिटी। मैनहट्टन इज वेरी एक्सपेंसिव, कोई मैनहट्टन वगैरह नहीं रहता, सारे लोग एकदम से फाइन ट्यून करने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने जोड़ तोड़ के खर्चे वर्चे इधर उधर करके रहना पड़ता है। तो जर्सी सिटी उधर से रहते हैं, वहाँ पे गंदी झुग्गियों सी जगह है, वहाँ पे वहां से कम्यूट करते हैं लोग, ऐसे करके पैसे बचाते हैं। हाँ, ये पैसा जो भी थोड़ा बहुत बचता है, जब इंडिया लेके जाते हैं तो ऐसे स्प्लर्ज करते हैं, ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे, तो उसके कारण लोगों में प्रेशर पड़ता है, पैसा बहुत है अमेरिका में। लेकिन भैया याद रखना, ये बात एक अनपढ़ बंदा भी समझ आता है यहाँ आने के बाद, अगर आप नहीं समझ रहे हो, अनपढ़ बंदे भी समझ आते हैं कि ये पैसा अगर किस तरह से आप इंडिया में बैठे कमा लो ना तो बहुत अच्छा है पैसा, अगर आप अमेरिका में आके कमा रहे हो तो बहुत बेकार है। इसका एक और भी कॉरोलरी है, हमारे एक दोस्त थे, इंडिया से विजिट करते थे विजिटर वीजा पे, और यहाँ पे बिजनेस लेके इंडिया जाते थे, वहां पे खर्चते थे, कमाते थे। और मैंने कई बार लोगों को समझाया कि बड़ा अच्छा ये तरीका है, इस तरह से करने से आपको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। तो उनको नहीं पता कि बिल्कुल ये ऐसे बंदे ने बॉर्डर पे हैं, बस बॉर्डर पे हैं, वो बॉर्डर पे आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, राइट। एक दिन उनके दिमाग में शैतान आ जाता है,
वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। उनको यहाँ की प्रॉब्लम तो पता नहीं होती, अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, तो देखते हैं सब लोग बड़े खुश है, गराज डोर खुल रहे हैं, ये वो बड़े घर, वो लोग लगता है सबसे बढ़िया है, कहते चलो शिफ्ट मार जाते हैं, और यहाँ पे क्रॉस करके इधर पहुंच जाते हैं। जो आ रहे ना, अचानक एक दिन यहाँ रहने का डिसीजन ले लेते हैं, बस उस दिन से उनकी बेचारों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वही पैसा जो कमा रहे थे किसी काम का नहीं रहता यार। और ये बात मतलब काफी लोग समझते हैं इस बात को कि अगर ये पैसा इंडिया में किस तरह से मिल जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ इससे लाइफस्टाइल नहीं बनता, बेकार सा पैसा, राइट। सो जस्ट ये आपको पता होना चाहिए गाइस, मैंने कहा चलो आपको बता दूं कि वेलफेयर वाले बंदे कितना कमाते हैं और आपकी लाइफ कैसी होती है जब आप लोग जितना कमाते हैं उतना वो भी कमाते हैं, सारे उतना कमाते हैं, या आपको लगता है उसकी जॉब तो $15 की है, उसकी जॉब तो $20 की है, राइट। लेकिन वो लोग खींच तान के सब कुछ अपने जुगाड़ बने हुए हैं, उससे पूरा टोटल पैसा उनका उतना ही होता है जितना आईटी इंजीनियर का होता है। आईटी इंजीनियर टैक्स बहुत देता है। इसकी एक और कॉरलरी है, टैक्स बड़ा बचाना है आपको। अगर आप टैक्स नहीं बचाते हो तो आपके सर महा बेवकूफ कोई नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियोस मैं बना सकता हूँ टैक्स बचाने की स्ट्रेटजीज, जो दुनिया में साली कहीं नहीं है। इससे गुस्सा आ जाता है देख के कि आईटी इंजीनियर तुम लोग बेवकूफ बनने वाले हो उस देश के अंदर। हाँ मतलब कि कोई तरीका नहीं है पैसे बचाने का बताया हुआ, जो रियल तरीके में बताया नहीं हुए। रॉथ आए 18 वेज टू सेव टैक्सेस, मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े, इतना गुस्सा आता है कि क्या आर्टिकल है यार। लेकिन एनीवे, अगर आपको कोई रियल मेथड जानना है जिससे कि पैसे बहुत ज्यादा बच सके, टू कॉल मी, डू मतलब मेरे को मैसेज में डालो, कमेंट डालो, मैं बताऊंगा आपको एक तरीका जिससे बड़े तगड़े पैसे बचते हैं, एंड देन यू विल बी एक्चुअली लिविंग अ लाइफस्टाइल व्हिच इज अबव अदर्स। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।